खबर उत्तर प्रदेश बांदा से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। उनके पैतृक आवास से फई मेराज की सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें देश और प्रदेश के तमाम बड़े बड़े नेता शामिल हुए। हमने मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद राजनीतिक दलों के लोगों से बात की। हमने उनसे जाना कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है, एक नेता के रूप में मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल को वो किस तरह से देखते हैं, और साथ ही ये भी जाना कि क्या अखिलेश यादव अपने पिता के राजनीतिक विरासत को क्या आगे बढ़ा पाएंगे, जिसमें लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस तरह बताई। एक बहुत ही अद्वितीय प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने नीचे फर्श से अर्श तक जो एक लंबा समय तय किया अपनी जिंदगी का संघर्षों का, उन्होंने तमाम चीज़ों को सीखा। निचले स्तर पर गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, अल्पसंख्यकों के, विद्यार्थियों की, नौजवानों के सवालों को समझा और देखा और उन सवालों को हल करने का आजीवन प्रयास करते रहे। नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे इस प्रदेश के, और 1 बार इस देश के सेना रक्षा मंत्री रहे। नेताजी ने अपने तीनों बार के मुख्यमंत्रित्व काल में ऐसे ऐसे सवालों को हल करने का काम किया जो हमेशा गांव के गरीब से लेकर के, मजदूर से लेकर के और आम आदमी को परेशान करने का और अपमानित करने का काम करते थे। ऐसे कानूनों को रद्द करने का काम किया जैसे चुंगी। और दूसरा, नहर की पटरी पे जब किसान चलता था तो उसे पकड़ लिया जाता था और उससे जुर्माना लिया जाता था और उसे चलने में जेल तक भेज दिया जाता था। वो खत्म करने का, कानून खत्म करने का काम किया। नेताजी ने किसानों के लिए किसान बीमा करने का काम किया कि किसान अगर मरेगा तो उसको एक मुश्त इतना रुपया मिलेगा किसी दुर्घटना का, अगर किसान खेती का काम करते हुए इसका। नेताजी ने पंचायतों का जो 10 साल से पंचायतों का चुनाव बंद था, उस पंचायतों के चुनाव को शुरू करने के साथ साथ उसमें जो गांव के या समाज के जो दलित तबके के लोग थे, पिछड़े तबके के लोग थे या जो महिलाएं थी, उनको सबको आरक्षण देकर के सम्मान दिलाने का काम किया नेताजी ने जो आज ये जो आपातकाल में गिरफ्तार हुए थे लोग, इमरजेंसी का विरोध करके लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़े थे, उन लोकतंत्र की बहाली के आज दीवानों को लोकतंत्र सेनानी पेंशन देकर के हिंदुस्तान में सबसे पहले लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन देने का काम, सम्मान राशि देने का काम मुलायम सिंह जी ने ही शुरू किया। अच्छा भाई बिलागी जी, बताइए क्या अखिलेश यादव अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे? निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव में मुलायम सिंह जी का अक्स दिखता है। हम लोग जब अखिलेश जी को देखते हैं, मुलायम सिंह यादव का निधन भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा शून्य पैदा कर गया है। जमीनी और आंदोलन की जो राजनीति, एक ऐसा शख्सियत के रूप में मुलायम सिंह के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसने एक साधारण परिवार में जन्म लेकर और एक साधारण परिवार से लेकर सत्ता के शीर्ष पद तक की यात्रा उसने स्वयं गठन किया और स्वयं बनाया और उसको सफलता तक ले जाना अपने ही जीवन काल में, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े कद के नेता थे। तमाम राजनीतिक दलों के लोगों से उनके व्यक्तिगत रूप से संबंध अच्छे थे। अब उन्होंने पूरे प्रदेश में जाकर प्रत्येक जनपद में ज़मीन पर जाकर लोगों को जोड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप वो 3 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 8 बार विधायक रहे, 5 बार सांसद रहे। तो निश्चित रूप से उनकी उपलब्धियाँ पर्याप्त हैं उनके कद और व्यक्तित्व को बताने के लिए। देश के रक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को भी निभाया उन्होंने सफलतापूर्वक। तो उनके जाने से निश्चित रूप से आंदोलन और ज़मीनी राजनीति करने वालों को एक गहरा धक्का लगा, और सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने जिस तरह हमने देखा कि विशाल जनसमूह उनके अंतिम यात्रा में, तो नेताजी वास्तव में नेताजी थे और उनका जाना हम सब के लिए दुखदायी है। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों पर अपना स्थान दें, और एक पार्टी के रूप में उनकी विरासत को अब आगे ले जाने की जो बात है, तो नेताजी का कोई विकल्प नहीं है। नेताजी की जैसा संघर्ष का मादा उस समाजवादी कुनबे में किसी के पास बचा, न नेताजी जैसा लोगों को जोड़ने की कला का महारत किसी को हासिल है। ये भविष्य के गर्त में है कि उनकी पीढ़ी, उनके आने वाले जो उनके उत्तराधिकारी हैं,
वो लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों के साथ खड़े हो पाते हैं, लोगों को अपने पास जोड़ पाते हैं, जो भविष्य के करते हैं। क्या अखिलेश यादव अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे? देखिए, जो संघर्ष और जो लोगों को साथ जोड़ने की कला नेताजी में थी, वो निश्चित रूप से उनके किसी परिवार के किसी व्यक्ति में नहीं है, तभी नेताजी रहे। ये बताइए, एक नेता के रूप में मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में आप किस तरह से देखते हैं? नेता के रूप में उनका पूरा जीवन रहस्यों से भरा रहा और हमेशा ऐसे फैसले लेते रहे जो चौंका देते रहे। कभी लगता रहा कांग्रेस के साथ है, कभी लगता रहा कांग्रेस के खिलाफ है, कभी सदन पर खड़े होकर बोल देते रहे। मुलायम सिंह यादव जी बड़े नेता थे, समाजवादी नेता थे और सबको लेकर के चलने वाले नेता थे। धरती पुत्र इसलिए उनका नाम जगह, जमीनी नेता थे और जो कहते थे वो करते थे और उनका बड़ा ही सम्मान था। एक नेता के रूप में मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार भारत सरकार के रक्षा मंत्री रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में आपने देखा कि जब वो रक्षा मंत्री थे तब जो हमारे शहीद हुआ करते थे माय सैनिक, उनके घर तक उनको शव को पहुंचाने का काम किया। मतलब कई ऐसे काम किए जो उनको सदैव याद रखा जाएगा। अपने मुख्यमंत्री काल में भी उन्होंने सभी जातियों को लेकर के इस प्रदेश को आगे बढ़ाया, उन्नत की जो प्रदेश ने, उसमें बहुत बड़ा योगदान माननीय मुलायम सिंह यादव की था। क्या अखिलेश यादव अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए, जो कला माननीय मुलायम सिंह जी थी वो अखिलेश यादव जी में नहीं है। वो अपने पूरे परिवार को लेकर के, अपने पूरे कुनबे को लेकर के और अपने सभी साथियों को लेकर के जिस प्रकार से आगे बढ़ते रहे, वो क्षमता मुझे अखिलेश यादव जी में नहीं दिख रही है। पहले वो अपने परिवार को लेकर चले तो इसलिए तभी वो पार्टी को लेकर आगे चल सकते हैं और सफल हो सकते हैं। निधन राजनीति के एक अच्छे खासे नेता जो है हम लोगों के बीच से चले गए और उनका राजनीति में बहुत बड़ा योगदान था और अच्छे व्यक्ति थे, कुशल राजनीतिक थे। उनके निधन से कम राजनीतिक क्षति तो हुई है। एक नेता के रूप में मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल को आप किस तरह देखते हैं? उनका जो राजनीतिक कार्यकाल रहा वो ठीक रहा है। उन्होंने ठीक ठाक राजनीति किया और उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री भी रहे। उनका ठीक ठाक राजनीतिक करियर रहा। क्या अखिलेश यादव अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे? अभी तो देखिए, उनकी घर घर की पार्टी है, वो कैसे क्या चल पाता है ये तो अखिलेश यादव जी खुद है, उनके चाचा हैं दो, तो वो कैसे चला पाते हैं, क्योंकि अभी भी उनके यहाँ सामंजस्य नहीं है। क्योंकि शिवपाल जी अलग हैं, अखिलेश यादव अलग हैं और उनके जो एक भाई और हैं तो वो भी अलग थलग हैं। तो अब इनका राजनीतिक अपना क्या है, हम ये तो वो खुद ही जान पाएंगे, उनका अपना मामला होगा। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।